बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, बेयकीनी की कैफियत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जलसा करने में कामयाब हो गई। PTI को गिला शिकवा है कि रुकावटें खड़ी की गई, जगह जगह रोका गया, कंटेनर्स लगाए गए, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया कहती है कि रेड जोन को जाने वाले रास्ते बंद किए गए थे और PTI के साथ मामला तय पा गए थे कि रूट्स ये होंगे, लोग जलसागाह में इस रास्तों से पहुँचेंगे और टाइम जो मुकर्रर किया गया था जिस पे PTI ने एग्री किया था वो 4 से 7 बजे का वक्त था। गोया 4 से 7 बजे PTI ने जलसा करके अपने जलसे को ख़त्म करना था, लेकिन अभी भी PTI का जलसा जारी है। इंतज़ामिया ने उन्हें वार्निंग दी है कि जलसा उन्हें हर हाल में ख़त्म करना था, आइंदा जलसे की इजाज़त हम नहीं देंगे अगर आप वायलेशन करेंगे। तो गोया PTI ने जो इंतज़ामिया के साथ मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था, उसके मुताबिक PTI ने आज उस इंतज़ामिया के साथ होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जलसे की तादाद डिस्कस की जाती है हमेशा जब जलसा होता है, कितनी तादाद थी, कितने लोग आए। हुकूमत का दावा अपनी जगह पर होता है, जलसा करने वाले मुंतज़मीन अपने दावे कर रहे होते हैं। लेकिन इस जलसे की बुनियाद क्या थी? इस जलसे की बुनियाद ये थी कि इमरान खान साहब रिहा करवाए जाएंगे। लोगों को ये कहा गया, कारकुनों को, कि इस्लामाबाद पहुँचो, इस्लामाबाद पहुँचकर इमरान खान की रिहाई के लिए आज का जलसा ज़रूरी है। ये यकीनी बात है कि सियासत में सियासी नारे ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन क्या आज के जलसे की तादाद इतनी मुतासर कुन थी कि हुकूमत के लिए कोई मसला होगा, या हुकूमत के लिए एक बड़ा एक नॉर्मल सा जलसा था, जलसा हुआ और ख़त्म हो गया? क्योंकि जिस तादाद का जिक्र किया जा रहा है, किसी भी सियासी हुकूमत के लिए या किसी भी मुल्क के अंदर हुकूमत के लिए, हुकूमत चैलेंज वही जलसा होता है जो एक बड़ी तादाद में जलसा का इनेकाद मुमकिन हो। पाकिस्तान में सियासी हुकूमतें कभी नहीं बदली गई जब तक कि सपोर्ट हासिल ना हो, और मौजूदा अपोजिशन को कोई ऐसी सपोर्ट भी हासिल नहीं है। फिर इमरान खान साहब का मुकदमे का मसला है, मिलिट्री कोर्ट में जाएगा नहीं जाएगा। ख्वाजा आसफ कहते हैं मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, ये भी लटकती हुई तलवार है। आज का जलसा अगर बहुत बड़ा होता तो PTI से ये कह पाती कि ठीक है, अगर हमारे लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। PTI आस्ता आस्ता अपनी एहतजाजी सियासत की जो अहमियत है उसे खोती चली जा रही है। फिर आज के जलसे के अंदर एक अहम बात वो ये भी हुई कि जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी तोपों का निशाना अली अमीन गंडापुर हैं। गोया वो समझते हैं कि स्पॉइलर हैं आज के जलसे के अली अमीन गंडापुर। इल्ज़ामात ये भी लग रहे हैं KPK की हुकूमत के किस तरीके से वहाँ के वसाइल को इस्तेमाल किया गया, जो हमारे यहाँ एक गलत रवायत है कि हुकूमत में होते हुए अगर जलसे किए जाते हैं तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। इन तमाम मौज़ूआत में आज के प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा उज़मा कारदार साहबा। उज़मा साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम की तशरीफ़ लाई। शौकत बस्तर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। इसार राणा साहब मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़ियाकार हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। और अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा हैवी पैनल है आज की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ उज़मा कारदार साहब मैं आपसे करता हूँ। आपके लीडर्स दावे कर रहे हैं, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर इत्तलात ने जिसमें कहा गया जलसा नाकाम हो गया। जलसे की नाकामी कामयाबी का मयार आपके हुकूमत के नज़दीक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जलसे की नाकामी और कामयाबी जो है वो आपको पता है नंबरों से डिसाइड होती है। और आज हमने जो देखा, हमने देखा कि थोड़े दूर दूर लोग खड़े हुए हैं और ऊपर से जो एरियल व्यू भी आया वो इतना कोई खातिर खा नहीं था, बस एक नॉर्मल सा जलसा था। और इसकी वजह से इन सारों को जो PTI की जो सोशल मीडिया है, इवन आरिफ अलवी, उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की जो उनको बाद में डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि वो कभी किसी आज़ाद कश्मीर के जलसे की तस्वीरें दे दी, वाघा बॉर्डर पे किसी गैदरिंग की तस्वीर, कभी वाघा बॉर्डर की दे दी। इसका मतलब घबराहट थी ना, पता था कि जी हम नाकाम होने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हाइप बिल्ड करने की कोशिश की इन्होंने। लेकिन आपने देखा है कि इवन फ्रॉम KP हमें तो कोई ख़ास ज़्यादा, मेरे ख्याल में जलसे में आधे से ज़्यादा लोग तो ये KP से लेके आए हुए थे। और वहाँ पे आपने देख लिया है कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर और मरवत में एक चपकलिश चल रही है। दोनों एक दूसरे को जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो देखें, जब एक सियासी जमात इंतशार का शिकार हो जाए और उसमें अपनी दरारें आपको क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाए, छीना झपटी आपको सामने नज़र आ रही है, कहीं से बहन खींच रही है, कहीं से बीवी खींच रही है, कहीं से गंडापुर जो है वो कहानी सुना रहे हैं, कहीं से वो लॉयर्स ने हाईजैक किया हुआ है पार्टी को। तो पार्टी अब एक
तकरीबन जिसे कहते हैं ना खत्म हो गई है सियासी कोई तौर आपके पे। लिए आज के जलसे कोई थ्रेट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपके लिए? हमें क्या फ़र्क पड़ा है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और जिस वजह से इन्होंने जलसा किया था एनआरओ मांगने के लिए, तो वो एनआरओ हमने तो नहीं देना, वो तो अदालतों ने देना है। अगर अपने आप को ये बेगुनाह साबित कर सकते हैं तो जाके कर लें। तो जलसे से तो नहीं उन्होंने रिहा होना ना। और जलसा वैसे भी बिल्कुल ही कोई जलसी की तरह था। मुझे तो कोई खातिर खान लोग नजर आए नहीं वहाँ पे। अगर आपको नजर आए हैं तो आप अब मेरे ख्याल में हद से हद 5-6 हज़ार वहाँ पे लोग वो तादाद आपने कम नहीं कर दी 5-6 हज़ार? वो भी ज्यादा है। चलो उससे भी कम हो जाए। आपने कम कर दी मेरे ख्याल में, वो तो इतनी कम तो नहीं होगी 5-6 हज़ार लोग। इतनी थी मलिक साहब, आपने देखा था कि अगर आप इसको कंपेयर करें ठीक है पुराने जलसों से तो ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, शौकत बसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका पुराना वक्त देने के लिए। बसर साहब 5-6 हज़ार तादाद थी, उसमें कादार साहब कह रही हैं। फिर दूसरी बात, हुकूमत कहती है हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जलसा हुआ हो गया। जो एक इम्पेक्ट बनाया गया था कि इस बार पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, एक पूरी सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई, क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करूंगा। अगर मुझे इन्होंने इंटरप्ट किया मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। ये बात आप छोड़ के जाने वाली बात है। आप मलिक साहब गुजारिश ये है आपसे, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आपने जिसको बिठाया है इसके साथ मैं बैठा, हमारा कोई लोग भी इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मलिक साहब आपसे मैं कह रही हूं मेरी जात पे हिट कर रहे हैं। मलिक साहब मैं प्रोग्राम सब छोड़ रहा हूं। मलिक साहब मैं प्रोग्राम छोड़ रहा हूं। अगर आपने, मैंने कहा अगर इसने इंटरप्ट किया, बस्तर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। आप अपनी प्रोग्राम में बात करेंगे, आपको पता है मैंने आपसे कोई आज का तल्लक नहीं है, हमने आपको हमेशा आज़ादी से बात करने दी है। पर्सनल अगर हम नहीं होंगे तो अच्छा होगा। मेरे ख्याल में टॉक शो का मतलब ये होता है कि कोई मलिक साहब मैं दोबारा क्लैरिटी के साथ बात कह दूं, टोकेगा आप अपनी बात करें, बात कह दूं जी। मैंने जिस मेहमान को आपने नून लीग से बुलाया है, मैंने इनके साथ हमारी पार्टी का कोई फर्द भी नहीं बैठना चाहता। आपने बुला लिया है, मुझे पता होता तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं तो मैं आपका प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करता। बहरहाल आपने मुझे बुला लिया, मैं इसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। इन्हें, अच्छा मेरी गुजारिश सुनिए, इन्हें कहिएगा इंटरप्ट मत करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अच्छा मलिक साहब गुजारिश ये है कि जो कुछ आज ये जलसे पे हुआ, पहले तो आपको याद है कि 22 सितंबर का जलसा जिस तरह 7:30 बजे जेलें खुलवाई गई, इमरान खान साहब की मिन्नतें की गई, वो जेल जो खुलती नहीं थी, किसी को मिलाने नहीं दिया जाता था, तो कहा गया कि आप खुदारा अपना जलसा मुलतवी कर दें, यहाँ पर खून की नहरें बह जाएंगी यहाँ पर। और ज़ाहिर है जब ख़त्म नबूवत का नाम आए तो हमारी तो जान भी हाज़िर। और इमरान खान साहब ने तो हमेशा यूएनओ के अंदर आपको पता है इस्लाम का अलम बुलंद किया था। और फिर आपने देखा कि ये जो जलसा था, पहले तो हमें, हालांकि उसने एनओसी साथ लेकर गए थे जेल के अंदर, खान साहब को दिया था कि ये एनओसी है, 22 को जलसा कर लीजिएगा। हुआ ये कि पहले तो हमें इन्होंने 2-3 दिन पहले वेन्यू दिया, और वो भी इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर बाहर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर हमें पहले एक वेन्यू दिया गया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं जी, दूसरा ले लें जी, वो दे दिया जी, उसके अंदर पानी छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ, आज किसने नहीं देखा कि पूरे पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया गया, साजिशें, रुकावटें हर जगह पे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर लोग एम्बुलेंस के अंदर, एक बच्चा फौत हो गया और उसका वालिद चीखो पुकार कर रहा है कि वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, तमाम रास्ते बंद कर दिए। डर किसका था? इमरान खान का और इमरान खान के चाहने वालों का। यहाँ पर मैं आपको खुद आई विटनेस हूँ कि जो वहाँ पर मारगला में एक एंट्री थी उसको भी बंद कर दिया गया। मैं जो बात कर रहा हूँ हल्फन आपको बात कर रहा हूँ, और मेरे पास उसका वीडियो मौजूद है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर लूं कि जो रूट्स आपके साथ तय किए गए, ज़िली इंतजामिया का दावा है कि उन रूट्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। मलिक साहब छोड़ देना, जाने देना, कौन सी इंतजामिया, कौन सी हुकूमत, वो जिनकी कांपें टांग रही हैं, जिनकी कोई औकात और हैसियत नहीं है कि आप एक जलसे के ऊपर आपने जिस तरह यहाँ पर कंटेनर्स लगाए, पूरा शहर बंद कर दिया। इसके बावजूद एक तारीखी जलसा शिंगजानी इस्लामाबाद में हो रहा था, और एक जलसा पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा था।
50-50 किलोमीटर गाड़ियों की लाइनें थीं। और उसके बाद मैं समझता हूं कि इनकी बुखलाहट, इतने कामयाब जलसे के बाद इनकी, वो कहते हैं ना, इन बेचारों को समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। फिर एक सोची समझी साजिश के ताबे, चूंकि हमें 20 किलोमीटर इस्लामाबाद से बाहर जगह दी गई, वहाँ हुक्मनामा जारी किया गया कि इनको ना कोई होटल वाला पानी देगा, ना कोई रहायश देगा, ना खाना देगा। और फिर हमें घेर के वहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले जलसा जब हम आखिरी मराहल में था, उस जलसे पे घेर कर वहाँ पर जिस तरह यजीदियों ने घेरा था, घेर कर हमारे मासूम लोगों पर शेलिंग की गई। मुझे बताइए, सारा दिन एक पत्ता नहीं टूटा, गमला नहीं टूटा, पूरे पाकिस्तान से जुलूस पहुंचे। तो आखिर में आपको इस घबराहट क्या थी? मैं फिर कहूं, अगर हमारा जलसा कामयाब नहीं था तो क्यों अपने कंटेनर लगाए पूरे पाकिस्तान के अंदर? ठीक हो गया। क्या मोटरवे, क्या जीटी रोड, क्या पेशावर रोड, क्या केपी, हर जगह पे। लेकिन मलिक साहब, मैं एक बात कहूं, अल्लाह हक है, इज्जत मेरा मालिक देता है। आज इमरान खान ने जेल में बैठ के पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। आज पता चला कि मुल्क की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट कौन है? इमरान खान, जिसके साथ 25 करोड़ आवाम है। अगर आज, लेकिन इन्होंने फिर को, मैं मजबूर हो गया बोलने पे, आपके 24 करोड़ आवाम में से 25 करोड़ इमरान खान के साथ है। थोड़ा सा कम कर लें ताकि हजम हो जाए। मैं आपको बात बताऊं, ये पुराना घिसा पिटा के 23 करोड़ है, 24 करोड़, आप जब सही मरतब शुमारी करा लें कि 26-27 करोड़ का आपका मुल्क होगा। मैं आज, अब मलिक साहब जो बात कहने लगा हूं, 8 तारीख को अवाम ने बता दिया कि जान अल्लाह दी वोट खानदा। आज आपने फिर एक दफा कौम ने बता दिया कि लीडर सिर्फ एक है, जिसका नाम इमरान खान है। मैं आता हूं, बेचारे बाबूजी बसर साहब आपकी तरफ आता हूं, नवाज शरीफ हो, ये मरियम सफदर हो, ये कोई हो, इस वक्त ये तमाम के तमाम लोग फार्म 47 की पैदावार है। बसर साहब आता हूं, आपके वापस आता हूं, आपको, आप दोनों सियासतदानों का मौका तो मेरा दिया, मैंने तजिया करवाना अपने दो तजियाकारों से अपने कारकुनान को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये शेलिंग कर रहे हैं, ये सोची समझी साजिश किताबें दोबारा को 9 मई करना चाहते हैं। आपने पुरअमन रहना है और कानून को हाथ में नहीं लेना। बड़ी अच्छी बात है। इसार राणा साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। जो अभी बात कर रहे थे शौकत बसरा साहब के, जलसा पूरे मुल्क में था, जगह जगह जलसे हो गए। आपको लगता है कि आज पूरा मुल्क बाहर निकल आया? जो दावा भी है कि 24 करोड़ आवाम पीटीआई के साथ हैं, सच्ची बात है। आप बड़े सीनियर साफ़ी हैं हमारे, मुझे ये बात हजम नहीं हुई। कल मुस्लिम लीग नून कह दे 24 करोड़ हमारे साथ हैं, तब भी हजम करना बड़ा मुश्किल होगा। ये हजम हो सकती है ये बात? नहीं, देखिए, बात यह कि 24 करोड़ तो अवाम किसी एक की तरफ हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं। और ये मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा कि नून लीग का भी एक वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का भी एक वोट बैंक है। ये तो एक अटल हकीकत, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अटल हकीकत है कि अवाम की अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत जो वोट रखती है वो पीटीआई के साथ है। ठीक है। और 8 फरवरी को उन्होंने उसका मुजाहिदा भी कर दिया। बिल्कुल ठीक। अगर पाकिस्तान में चूंकि इंसाफ ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे है और उस टाइम बिल्कुल ही आखिरी सांसें ले रहा था, तो अगर होता और अमन और अगर जमहूरियत, आइन नामी कोई चीज, चिड़िया हमारे इस मुल्क में चहचहा रही होती, तो शायद आज सिचुएशन ये ना होती जो है। ये तो तय है कि 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को वोट। अब आज ये जलसे की तरफ, क्या पूरा पाकिस्तान इस जलसे में था कि नहीं था? मेरी इतलात ये है कि अभी जलसे की कवरेज करने पे एक चैनल को कैमरा ने ऑफ एयर कर। भाई, अगर जलसा नाकाम है या जलसा बिल्कुल ही वो हो गया, तो इतनी क्या तकलीफ पहुंच रही है कि आप चैनल्स को ऑफ एयर कर रहे हैं? मैं एक साथी हूँ, आप भी एक साथी हैं, हम दोनों ने एक लंबी जिंदगी इसमें गुजार दी है। एक अनसीन सेंसर्ड हमारी स्तरों पे लागू है। हमें ये पता है, चाहे हमें कहा गया ना हो, कि हमें अब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। तो ये किस चीज का खौफ है? क्यों खौफ है आपको? अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को नान गिनते हुए दिखा सकते हैं, तो क्या है कि अगर आप पीटीआई के जलसे को भी बराह रास्त दिखा देते? मौलाना फजलुर रहमान का कल लाहौर में रात 3-4 बजे तक जलसा चलता रहा और कहीं कोई। लेकिन राणा साहब आपको नहीं लगता कि ये तारीख का पहिया वापस घूम रहा है? नवाज शरीफ का तस्वीर पर पाबंदी, नवाज शरीफ के जलसे की कवरेज बाद, मरियम के जलसों पर पाबंदी, ये सारी तारीख दोबारा दोहराती है अपने आप को, ऐसे ही घूमती है सियासतदानों के माबैन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं,
मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान के पास एक बेहतरीन मौका था कि वो एक आला जमहूरी रवैयों को प्रमोट करते। ठीक। अब उन्हें कौन कहता रहा, क्या प्रेशर था जिनसे उनकी अब लड़ाई है, तब उनकी किसी और से लड़ाई थी, तो तब वो किसी और को कहते थे, अब वो किसी और को कहते हैं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि अगर पीटीआई का जलसा था तो 29 सड़कें बंद करने की आपको क्या जरूरत थी? बिल्कुल और ठीक। फिर ये 3 से 7 बजे तक का टाइम, ये कोई मेट्रो का शो है किसी फिल्म का? लेकिन क्या राणा साहब क्या पीटीआई को एग्री करना चाहिए था उस एनओसी के ऊपर जिसमें आपने खुद टाइम तय किया, खुद साइन किए? ना करते, कहते जी हमें 7 से लेकर 12 बजे तक कर दें। अच्छा, इसमें ना मलिक साहब एक बड़ी बारीक चीज थी। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पे एक इल्जाम ये था कि ये जलसा ही नहीं करना चाहते और ये भगोड़े इनकी आवाम में से कोई नहीं है, ठीक है, और ये एस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा। अब ये इतना बड़ा धब्बा था कि इसे मिटाने के लिए उन्हें हर हाल में जाना। 42 शर्तें रखी हैं इंतजामिया ने। ये ना जमात इस्लामी के साथ रखी जब वो यहाँ आई थी, ना तहरीक लब्बैक के साथ रखी जब वो यहाँ आई थी। 42 शर्तें तो निकाह में नहीं होती, 42 शर्तें आपने लगाई हुई थी। तो आप सीधा कह देते कि भाई जलसा नहीं करना, तुसी ਉੱਥੇ आ के ना 4 घंटे लुड़ियां पानियां ने तो वापस चले जाना है। अवामी जलसे भी कोई 4 घंटे को पाबंद होते हैं। यहाँ तो हल्फ उठाना हो सीएम साहिबा ने तो वो 10 घंटे लेट हो जाता है। ये तो अवामी जलसा है यार। ठीक हो गया। मैं एक जुमला और, सॉरी मैं ज्यादा लफ्ज ले रहा हूँ, एक जुमला और कहूंगा कि देखिए अगर माजी में इस तरह हुआ और अब भी इस तरह हो रहा है तो क्या हमारे सियासतदान सीखने पे तैयार नहीं है? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं राणा साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसको डिस्कस जरूर करेंगे। अपने खाते डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं जो आपने पॉइंट उठाया। अब्दुल्ला गुल साहब, अगरचे आप चेयरमैन है तहरीक नौजवान पाकिस्तान के, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आज की जो सियासी सूरत हाल है आपका तजिया लिया जाए। पूरी आपने गुफ्तगू सुनी सारे मेहमानों की, आपको क्या लगता है आज के जलसे का इम्पेक्ट क्या होगा? पीटीआई के लिए सर्वाइवल है, हुकूमत की जीत है? अगर हुकूमत की जीत है तो वो कैसे? क्योंकि हुकूमत कह रही है जलसा कोई इतना बड़ा है नहीं, नाकाम जलसा है, हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। तो क्या ये जलसा पीटीआई के लिए किक स्टार्ट है या पीटीआई के लिए किसी आने वाले दिनों में नुकसान का बायस है? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। देखें, पहली बात यह है कि इस जलसे के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा आपको रोदात सुना दूं। आज सुबह मैं लाहौर से निकला, क्योंकि रात जिस जलसे की बात कर रहे हैं वो आलमी मजलिस खत्म नबूवत और जेयूआई और तहरीक जवानान पाकिस्तान ने मिल के किया था। और शो इतना बड़ा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं आई विश के वो बातें जो राणा साहब ने अभी कही हैं और वही जलसा जो है आवाम के अंदर जिस तरह से अभी दिखाया जा रहा था, क्योंकि मैं 7 बजे अभी शाम को घर पहुंचा हूँ और 7 से लेके 8 बजे तक टीवी सिर्फ जो है वो यही दिखा रहा था, लाइव कवरेज। अब ये कहा जाए कि जी पुरअमन था तो मेरे ख्याल गलत है, क्योंकि एक एसएसपी जो है, एक एसएसपी जख्मी हो गए और 5 अरकान जो है जख्मी हो गए, तो ये तो पुरअमन तो बात नहीं है। 42 शर्तें इसलिए रखी गई क्योंकि किसी ने इससे पहले ना जमात इस्लामी ने 9 मई का काम किया, ना किसी और जमात ने ऐसा 9 मई का वाकया जो है गिराओ जलाओ और हीरोज की गर्दनें काटने के लिए किसी ने नहीं देखा। ना किसी ने इससे पहले रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाई और ना ही किसी ने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर जो है वो जलाया। तहरीक लब्बैक वालों ने जो इतने पुलिस वाले मार दिए थे और इतनी जो लाहौर पाकिस्तान में आतिशबाजी की थी, इमारतें जलाई थी, मैं अगर बात कर रहा हूं, अलाउ मी राणा साहब, आई रिस्पेक्टफुली से मुझे अलाउ कर दीजिए। देखिए, मैं सुबह 7 बजे निकला हूं लाहौर से और उसके बाद मैं ये मुनारा के अंदर जो कि कलर कहार के पास है, आप जानते हैं मौलाना अब्दुल कदीर अवान साहब की तंजीम उल अखवान, उनका एक बहुत बड़ा बैसत रहमतुल आलमीन प्रोग्राम था जिसमें हजारों लोग जो थे शरीक थे और मैं बतौर स्पीकर वहां मौजूद था। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लोग आए, किसी ने कोई कंटेनर मैंने नहीं देखा और मैं खुद मलिक साहब मैं वहां से निकला हूं और चक्री के जरिए मैं अंदर आया हूं। 26 नंबर वाकई बंद था, ये रियलिटी है। लेकिन मैं आया हूं, इससे पहले भी मैंने जलसे देखे हैं, पीटीआई के भी देखे, मैं पिंडी का वासी हूं, मैंने देखा लोग जिस अंदाज में निकलते हैं वो नहीं नजर आया, ये रियलिटी है, लेट्स एक्सेप्ट इट। दूसरी बात, वो जो 20,000 आदमी जो आ रहे थे वहां अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, वो कहां चले गए? और अली अमीन गंडापुर साहब क्यों लेट हो गए, जबकि पिछली दफा भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया
उनके पास तमाम सूबे की रेस्क्यू 1122 मौजूद थी, तमाम उनके पास इंतजामिया थी, क्रेन थी, उनके पास तमाम किस्म के औजार और चीजें मौजूद थी, एम्बुलेंसें मौजूद थी। वो कहाँ चले गए? अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आखिर ये भी तो कोई सवाल है। असद कैसर साहब का क्या किरदार रहा? उसके अंदर अली मोहम्मद खान आपको कहाँ नजर आए? आपको दीगर रहनुमा आतिफ और दीगर लोग जो थे, जुनैद साहब, वो आपको कहाँ दिखे? देखिए मसला यहाँ ये है, रियलिटी बात करें, ये जलसा किया गया और इन्होंने कोशिश की। ये बात भी मैं मानूंगा कि अगर हुकूमत ने कंटेनर लगाने थे तो जलसा लगाने करने की इजाजत क्यों दी गई? ये बात भी जो दुरुस्त है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। ये एक रियलिटी है। कम से कम आप केपी से तो ला सकते थे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने आपको बताया, मैं पंजाब से फिरा हूं और परसों मैं सादकाबाद से निकला हूं। सादकाबाद आखिरी शहर है पंजाब का, मैं वहां से निकला हूं। मैंने आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की बसें देखी, वैगनें देखी, एक अवाम का जम्मे गफीर था। वो आज 26 नंबर जहां तक कंटेनर लगे थे वहां तक तो आता ना, पीटीआई का जलसा आता तो सही, उसके बाद फिर वहां कुछ होता। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे चूंकि कमर्शियल ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मैं कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ, आपकी तरफ भी आऊँगा इसी सूरत हाल पे। जो राना साहब ने जो बात की कि सियासतदान सबक कब सीखेंगे, ये भी हमारा मौजू होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।